नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में फिजिक्स की क्लासेज में। तो जैसे कि हमारी रेगुलर जो फिजिक्स की क्लासेज हो रही है, मैं उनमें चैप्टर वाइज आपको फिजिक्स के जो टॉपिक है वो करवा रहा हूँ। कल मैंने आपको हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था बल वाला, बल के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे। एक तो जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है यानी स्पर्श बल, जिसको अपन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं, और एक मैंने आपको बताया था अस्पर्श बल, जिसको आप नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हो। स्पर्श बल और अस्पर्श बल, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे। स्पर्श बल में बताया था कि मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में बताया था गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, और जैसे एक दो और एग्जांपल बताए थे। तो दोस्तों, मैंने इसमें अस्पर्श बल में आपको गुरुत्वाकर्षण बल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट करवा दिया था, क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरुत्वाकर्षण बल वाला ही था। और स्पर्श बल जो होता है यानी कॉन्टेक्ट फोर्स है, इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है घर्षण बल, घर्षण बल जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक में ये फ्रिक्शन फोर्स वाला ही टॉपिक हम लेके चलेंगे, और आज की क्लास में हम इस फ्रिक्शन को या घर्षण बल को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण बल में मैंने आपको बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था G m e m s अपॉन r स्क्वायर। दोस्तों, मैंने ये बताया था और ये नियम दिया था न्यूटन ने, और ये नियम है दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना है वो निकालने का ये फॉर्मूला है। ये तो हमें न्यूटन ने बताया था दोस्तों, लेकिन अगर बात पूछी जाए कि जी का मान कितना होता है तो पहले बोलेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये मान हमें बताया था केपलर ने। तो दोस्तों, मैंने आपको कल ये सारी चीजें बता दी थी, आई होप आपको अच्छे से याद भी होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि क्या दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, आज सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया केपलर, इसको बताया था कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने ये जी की वैल्यू दी थी। और इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें स्मॉल जी यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका मान, कि धरती किसी वस्तु को किस त्वरण से, ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण या अपन इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों, ये कुछ वैल्यूज थी जो हमने पढ़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, केंद्र पर न्यूनतम या बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, और जो केंद्र पर जो कम होता है उसकी वजह होती है कि जो जी की वैल्यू अपन निकालते हैं ऐसे, तो इसमें अपन निकालते हैं जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक गुणा पृथ्वी का द्रव्यमान बटा आर स्क्वायर। पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों, जिससे थोड़ी चपटी होती है। चपटी होने की वजह से दोस्तों, ये जो मान है ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है बजाय भूमध्य रेखा से। यहाँ पे त्रिज्या ज्यादा होती है और ये त्रिज्या कम होती है। दोस्तों, ये त्रिज्या जब ज्यादा है तो यानी आर का मान यहाँ पे ज्यादा होगा, आर स्क्वायर बटा में आ रही है। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर वैल्यू नीचे है और ये वैल्यू बराबर में है, तो ये वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये जब घटेगी ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। इस प्रकार होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो त्रिज्या का मान है भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है, तो त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो आपको पता ही है जी का मान कम होगा, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान कम हो जाता है। भूमध्य रेखा पर तो जी का मान लगभग 9.75 मीटर पर सेकंड के समथिंग हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि सबसे कम वह न्यूनतम मान जो जी का होता है वो कहां पर होता है, तो हम बोलेंगे पृथ्वी के केंद्र पर। फिर मैंने आपको कल कुछ अलग प्रकार के बल बताए थे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, फिर क्षीण नाभिकीय बल,
फिर विद्युत चुंबकीय बल और फिर प्रबल नाभिकीय बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अनंत दूरी तक लगता है और जो प्रबल नाभिकीय बल है वो यहाँ पर तीव्र नाभिकीय बल 10⁻15 मीटर की दूरी तक ही लगता है। तो दोस्तों लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻38 होती है, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा उसका मान होता है। दोस्तों इसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हैं घर्षण की ओर। बात करते हैं अगर घर्षण की, घर्षण या जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो दोस्तों अगर घर्षण की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि घर्षण एक विरोधी बल है। घर्षण एक विरोधी बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। मैंने दोस्तों आपको कल बताया था कि आप अगर फर्श पे किसी टेबल को खिसकाते हैं तो वो जो घर्षण बल है वो उसकी गति का विरोध करता है। तब तक आप उस टेबल को आगे नहीं सरका सकते जब तक कि आपके बल का मान उस घर्षण के बल के मान से ज्यादा ना हो जाए। दोस्तों घर्षण, मैंने आपको बता दिया कि घर्षण एक विरोधी बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। डेफिनेशन में लिख देता हूं, घर्षण एक विरोधी बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। अगर इसका आप एक दो और एग्जांपल देखना चाहें तो आप लोग देखेंगे कि जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आपने साइकिल के पेडल तो कुछ ही समय तक लगाए दोस्तों, बाद में अपने पेडल को तो रोक दिया, लेकिन अपनी साइकिल चलती रहती है क्योंकि हमने उसमें बल जो लगाया है वो बल का मान घर्षण बल के मान से कहीं अधिक है। लेकिन साइकिल धीरे धीरे चलते हुए कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है दोस्तों, क्योंकि जो जैसे अपनी कोई भी रोड होती है, एक तो अपनी होती है कंक्रीट की रोड, कंक्रीट, या अपनी होती है सीमेंट की रोड। पहले मैं दोस्तों बता दूं आपको कि जो बल है, जो घर्षण बल है, वो इसकी सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर सतह खुरदरी है तो घर्षण बल का मान अधिक होगा, अधिक। अगर सतह चिकनी है यानी स्मूथ है तो घर्षण बल का मान कम होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको साइकिल वाला एग्जांपल बताया, आपने देखी होगी जो अपनी रोड होती है वो या तो होती है कंक्रीट की या फिर होती है सीमेंट की। तो दोस्तों अगर कंक्रीट की रोड पे आप अपना हाथ ऐसे फिसला के देखोगे तो आपको कुछ चुभन सी होगी, कंक्रीट आपके हाथों में चुभेगी। और जो साइकिल के टायर है दोस्तों उनमें कुछ गड्ढे से बने हुए होते हैं, वो सिर्फ डिजाइन ही नहीं होता दोस्तों, वो इस घर्षण बल के मान को कम करने के लिए होता है। अगर आपने बल घर्षण बल के मान से अधिक लगाया तो दोस्तों जो कंक्रीट है उसके ऊपर से वो टायर निकलेंगे। अगर आपका बल का मान जैसे जैसे कम हुआ तो जो साइकिल के टायर में जो गड्ढे हैं और जो रोड की कंक्रीट के बीच में गड्ढे हैं वो ब्लॉकेज एक तक कनेक्ट होकर वो एक ब्लॉकेज बना लेंगे। और ब्लॉकेज बनाने के बाद दोस्तों वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि आपके बल का मान घर्षण बल के मान से अधिक ना हो जाए दोस्तों। तो इसलिए घर्षण बल के मान से अगर अपना मान अधिक होगा तभी अपन उस साइकिल को आगे चला पाएंगे। किसी टेबल पर आपने नॉर्मल हाथ लगाया वो नहीं सरकेगी, क्यों? क्योंकि आपका जो मान है वो घर्षण बल के मान से कम है। अगर आपने उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया और आपका फोर्स अगर घर्षण बल के मान से अधिक है तो आप उस साइकिल को आगे खिसका सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करते हैं घर्षण बल के प्रकार की,
और इसके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई बॉल है, स्टेडियम में बॉल होती है, वो जाती है आगे, उस पे घास होती है, तो घास और बॉल इनके बीच में जब घर्षण लगता है तो बॉल कुछ दूरी पर जाकर अपने आप रुक जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों घर्षण बल के प्रकार। सबसे पहले होता है स्थिर घर्षण। ये 3 प्रकार का होता है। घर्षण बल के जो 3 प्रकार हैं, स्थिर घर्षण या अपन जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि आप टेबल को खिसकाते हैं, तो टेबल अगर आपने उस पर नॉर्मल सा हाथ लगाया तो वो टेबल आगे नहीं खिसकेगी। क्यों? क्योंकि आपका मान घर्षण बल के मान से कम है। फिर आता है दोस्तों सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आपका जो बल आप लगा रहे हैं टेबल पे, उसका मान घर्षण बल के मान से मामूली सा अधिक हो जाता है, थोड़ा सा अधिक हो जाता है, तो आपकी टेबल धीरे से आगे सरकने लगती है। फिर तीसरा आता है दोस्तों रोलिंग यानी लौटनी। लौटने के घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। अगर लौटने का घर्षण होता है, यानी कि जैसे आपने कूलर का अपने घर में जो स्टैंड होता है, तो उस घर में कूलर के स्टैंड के नीचे अपन टायर लगाते हैं ताकि उसको इधर उधर खिसकाने में दिक्कत नहीं आए और ज्यादा हमें बल लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए जो टायर लगाए जाते हैं वो लौटनी घर्षण पे डिपेंड करते हैं, जिससे कि घर्षण का मान कम हो जाता है। घर्षण के से ज्यादा अपने जो अपन बल लगाते हैं उसका मान हो जाता है, और उस टायर की वजह से जिससे हमें अपना बल कम लगाना पड़ता है और वो घर्षण पे से ज्यादा आसानी से हो जाता है हमारा बल, और जिससे वो वस्तु आगे की ओर खिसक जाती है। दोस्तों अगर बात करते हैं, हमें पूछा जाता है इनका क्रम कि सबसे ज्यादा मान किसका होता है, तो दोस्तों अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा मान बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले स्टैटिक, सबसे कम मान होता है स्टैटिक का, उससे ज्यादा होता है स्लाइडिंग का, और उससे ज्यादा होता है रोलिंग का। सबसे ज्यादा घर्षण का मान जो है स्टैटिक का होता है, इसमें सबसे ज्यादा घर्षण बल होता है। उससे कम जो होता है स्लाइडिंग घर्षण का मान होता है, और उससे कम रोलिंग घर्षण का मान होता है। क्योंकि स्टैटिक में हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, स्लाइडिंग में थोड़ा कम, और रोलिंग में यानी किसी वस्तु के अगर टायर लगे हो तो उसमें हमें बहुत कम बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर बात करते हैं तो एक अटैची आती है जिसके नीचे टायर लगे होते हैं, अगर उसको हम बिना रोलिंग यानी उसके अंदर अगर टायर नहीं लगाएंगे फिर खिसकाएंगे तो उसका जो अटैची है वो भी खराब हो जाएगी, उसमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। उसी के बजाय उसमें रोलिंग यानी टायर लगा दिए जाते हैं ताकि उसको खिसकाने में ज्यादा जोर भी, अपना जो ज्यादा बल भी ना लगाना पड़े और वो आसानी से आगे भी खिसक जाए। तो दोस्तों अब चलते हैं इससे आगे कि घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं। घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि साइकिल के टायर में जो जहां पे टायर कनेक्ट होता है वहां पे छोटी छोटी गोलियां लगी होती है दोस्तों। तो आपको पता है वो गोलियां क्यों लगी होती है? ताकि टायर आसानी से रोटेट कर सके, और रोटेट करने के लिए हम इसमें फिर कौन सा हो गया, कौन सा घर्षण हो गया? रोलिंग घर्षण। रोलिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं, या आप इसको लोटनिक घर्षण बोल सकते हैं। लोटनिक घर्षण। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी साइकिल के टायर में ये गोलियां लगाई जाती है ताकि ये आसानी से मूव हो सके, टायर आसानी से आगे चल सके। तो अगर बात करें कि घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें स्नेहक का यूज किया जाता है। स्नेहक का यूज किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। आपने देखा होगा कभी किसी गाड़ी जो मैकेनिक की दुकान होती है वहां पे उसके टायर में ग्रीस लगाते हैं, ऑयल डालते हैं, बाइक वगैरह में ऑयल डालते हैं, किसी भी टायर वगैरह चेंज करते हैं तो वहां पे ग्रीस लगाते हैं ताकि वो आसानी से रोटेट हो सके, आसानी से चल सके। तो इसीलिए स्नेहक का यूज किया जाता है घर्षण के मान को कम करने के लिए। दोस्तों अब इसमें देखते हैं आगे कि घर्षण में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो ऊर्जा होती है, आपने ये पढ़ा भी होगा, हम उसको ना ही तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं।
ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो फिर अगर बात करें तो घर्षण बल कम हुआ यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ी। घर्षण बल कम होगा तभी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तभी तो गाड़ी आगे भागेगी। अगर आप टेबल को सरकार आगे खिसका रहे हैं तो यानी आपने घर्षण बल से ज्यादा बल लगाया तभी तो टेबल आगे खिसकी, और आगे खिसकी तो मतलब आपका बल घर्षण बल के मान से ज्यादा है और घर्षण बल का मान कम है। अगर घर्षण बल का मान कम है यानी कि गतिज ऊर्जा ज्यादा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में चेंज होती है? जब घर्षण बल का मान ज्यादा होने लग जाए यानी कि साइकिल चलती हुई अपने आप रुक जाए, तो वो जो गतिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो रही है? तो दोस्तों वो चेंज हो रही है ताप ऊर्जा में। तापीय ऊर्जा में। वापस से एक बार समझा देता हूं। जैसे कि आपने साइकिल के अच्छे से पेडल लगा लिए, साइकिल अपनी फुल स्पीड में है, लेकिन अपन ने पेडल रोकने के बाद कुछ समय बाद वो साइकिल धीरे धीरे रुकने लगती है। दोस्तों हमने तो साइकिल को गतिज ऊर्जा दी थी, वो गतिज ऊर्जा कहाँ गई? आप बाइक वगैरह लेके जाते हो, काफी दूर तक आपने बाइक चलाई, बाइक चली कैसे? घर्षण बल का मान कम किया अपन ने, उसको गतिज ऊर्जा दी तभी तो चली। गतिज ऊर्जा फिर चेंज किस में हुई? आप देखोगे कि बाइक को अगर आप रोकते हो तो उस समय आपको पता चलेगा कि उसमें से कुछ गर्म हवाएं निकल रही, गर्म हो जाता है उसका इंजन, क्योंकि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों तो ये था दोस्तों आज की जो फ्रिक्शन जो अपना टॉपिक था या घर्षण जो टॉपिक था, घर्षण बल के ऊपर हमने बताया है। घर्षण बल में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, जिसमें कि एनसीईआरटी की बुक्स में ही आपको ये सब मिल जाएगा। ये जो टॉपिक है वो 9th से लेकर 10th, 6th, 7th, 9th, 7th, 8th, 9th, 10th यानी सभी से जो मिक्स यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो सारी उठा के आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों छोटी बुक्स में या छोटी क्लासों में आप देखते थे कि घर्षण हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, यानी जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए कर्ष भी है और बोन भी है, यानी अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो दोस्तों वरदान इसलिए है कि हमें अगर हमारे घर्षण बल नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को गति करने से रोक ही नहीं पाएंगे। अभिशाप इसलिए है कि हमें इसके जो घर्षण बल की वजह से जो हमारी ऊर्जा का हानि होती है, हमें ऊर्जा का लॉस होता है। तो दोस्तों हमारे लिए ये कर्ष भी है और बोन भी है। तो दोस्तों आज के इस घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स वाले टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आगे भी हम जो भी इससे आगे सीरीज में टॉपिक चल रहे होंगे हम उनको धीरे धीरे आपको टॉपिक डेली का एक टॉपिक उठा के लेके आते हैं और डेली का एक टॉपिक करवाते हैं। तो दोस्तों आगे भी ये क्लासेस जैसी ही चलती रहेंगी, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप अगर वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और आपके मोटिवेशन से ही हमें और ज्यादा अच्छे कंटेंट लेके आने का मन करता है। और आपके अगर कोई भी डाउट होते हैं तो हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी हमें आपका पता चलेगा कि क्या डाउट है, आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे चल रहे हैं और आपको किस लेवल का और पढ़ाना चाहिए। अगर कुछ और इंप्रूव करना होगा तो हम इंप्रूव करेंगे दोस्तों, लेकिन आपको इससे पहले बताना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।